तो चलिए हम लोग संविधान के कुछ आज भाग के बारे में और अनुसूची के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग का है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 में है। उसके बाद है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक। नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो भाग 2 में। और नागरिकता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 11। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 3 किस में है। तो भाग 3 में है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 4 के क में। भाग 4 के क में। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 51 के क में। संविधान में पंचायतों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भाग 9 में। भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधित कार्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो भाग 15 में। किसमें। भाग 15 में। उसके बाद है संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस भाग में किया गया है। तो 20 में। ठीक। भाग 20 में। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 के द्वारा। हम लोग समझेंगे कुछ अनुसूची के ऑब्जेक्टिव। कुछ क्वेश्चन रिपीट है। अच्छा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 है। ठीक। मूल संविधान की बात करें तो फिर 8 है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो अनुसूची 8। अगला प्रश्न है फिर रिपीट है 2 क्वेश्चन, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो अनुसूची 8। कब। जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो 8। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो 8। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पहला अनुच्छेद संशोधन करके। ठीक ना। और संविधान की 9वीं अनुसूची को क्या किया, जोड़ा गया। उसके बाद है 52वें संविधान संशोधन, ठीक ना, अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो अनुसूची 10। ठीक। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो अनुसूची 11। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 12। इसमें नगर निकाय की चर्चा है और ध्यान रखिएगा अनुसूची 11 में, ठीक ना, पंचायती राज्य की चर्चा है। उसके बाद संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ठीक ना। संविधान के द्वितीय अनुसूची दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारत के पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। उसके बाद है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक ना, यूनियन टेरेटरी। तो यह प्रथम अनुसूची में।
राष्ट्रपति, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सांसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारियों की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन का संबंध, ठीक ना, संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो द्वितीय अनुसूची में। ठीक, उसके बाद है भारत 12 में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है तो शपथ से, मतलब भारत के संविधान, मतलब अनुसूची, तीसरी अनुसूची में, ठीक है ना, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। उसके बाद 13 में संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में शपथ, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? ठीक ना, स्थानों का आवंटन की तो बात करें तो अनुच्छेद, मतलब अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में। उसके बाद निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध मतलब शासी जिले से है, जिले परिषदों से है? तो मतलब 6ठी अनुसूची में। ठीक, उसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में। उसके बाद 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है तो भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 9वीं अनुसूची को। किस राज्य का आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो तमिलनाडु को, तमिलनाडु को। 19वीं प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची 1 में। उसके बाद दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया? तो अनुसूची 10 में, यानी दल बदल की विवरण अनुसूची 10 में। तो इसके आगे फिर हम अनुसूची के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और कुछ भी प्रश्न जो हम बोले थे संविधान के बारे में लाने वाले हैं, तो जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द ही मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको लास्ट तक देखने के लिए।